तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 14 से 24 और 26। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के कपड़े हो और न रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उसे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे तो इससे क्या लाभ? इस तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। रे मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कार्यों के बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कार्यों के कारण धार्मिक नहीं माने गए? जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया, तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कार्यों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि विश्वास मात्र से नहीं बल्कि कार्यों से मनुष्य धार्मिक बनता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्य 34 से 39 तक। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से लिया गया था।
विश्वास तथा धर्माचरण के बारे में संत याकूब आज हमें शिक्षा दिए हैं। हम देखते हैं पूरे सुसमाचारों में और नए विधान में विश्वास पर जोर दिया जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेते। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। बार बार सुसमाचारों में और पत्रों में विश्वास के बारे में बताया गया है। इस विश्वास का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? देखिए, आज संसार में बड़ी संख्या में विश्वासी हैं, लेकिन दुनिया के लोग हमारी बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि विश्वासियों के विश्वास की बातें और जीवन में मेल नहीं खाता है। विश्वास और जीवन में मेल नहीं, हमारी बोली और जीवन में मेल नहीं, इसलिए लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास का तात्पर्य क्या है? क्या मन से कुछ बातों को मानना केवल यही विश्वास है? मन से कुछ सिद्धांतों को मानना यही विश्वास है? विश्वास हमारे समर्पण के द्वारा और आज्ञा पालन के द्वारा प्रकट होता है। ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण के द्वारा हमारे विश्वास की दृढ़ता व्यक्त होती है। ईश्वर की बातों, उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए जो हमारे अंदर आज्ञा पालन है, आज्ञाकारिता है, उसके द्वारा हमारा विश्वास प्रकट होता है। आज संत याकूब ने हमें इसके बारे में समझाया है। याकूब कहते हैं, भाइयों, यदि कोई कहे मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? आगे वो समझाते हैं, मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हों और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ है? इससे क्या लाभ है? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रहता है। केवल विश्वास होना काफी नहीं है, केवल कुछ बातों को मानना काफी नहीं है, हमें अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करना है। जैसा कि अभी अभी याकूब ने हमें समझाया है, अपने कार्यों के द्वारा हमें प्रकट करना है। संत याकूब एक उदाहरण देते हैं, इब्राहिम का उदाहरण। वो कहते हैं, क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कार्यों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कार्यों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। सिर्फ कहना काफी नहीं है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, बल्कि प्रभु के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। उस विश्वास के अनुसार आचरण करना अनिवार्य है। आगे याकूब कहते हैं, आप लोग देखते हैं कि विश्वास मात्र से नहीं बल्कि कार्यों से मनुष्य धार्मिक बनता है। केवल विश्वास के द्वारा नहीं बल्कि हमारे कार्यों के द्वारा धार्मिक माना जाता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 7 में कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है,
उसी अध्याय के वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई प्रभु प्रभु कहते हैं वे सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं। तो केवल बौद्धिक रूप से किसी बात को मानना विश्वास नहीं है, बल्कि उसके अनुसार आचरण करना यही विश्वास है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले वचनों का ख्याल करना, यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यानी न केवल अपने शिष्यों को बल्कि और भी लोगों को संबोधित करते हुए प्रभु ने ये सारी बातें कही। यानी ये शिक्षाएं सब के लिए हैं, सारे शिष्यों के लिए हैं। क्या है? पहली शिक्षा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु के ज़माने में बहुत सारे रब्बी हुआ करते थे, गुरुजन हुआ करते थे, और लोग उनके पीछे चलते थे, उनको गुरु मानते थे, उनसे शिक्षा लेते थे। अब प्रभु लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहे तो कान खोलकर सुन लो। पहली बात, वह आत्मत्याग करें। आत्मत्याग करने का मतलब क्या है? आत्मा त्याग नहीं, आत्मत्याग। आत्मत्याग करने का मतलब क्या है? अहम को त्यागना, अपने अहम को त्यागना। देखिए, हर मनुष्य एक तरह से अपने लिए जीता है, अपने लिए, अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने भाई, अपने बहन, अपने परिवार के लिए। हम सभी के अंदर एक स्वार्थ है, अपने लिए जीना। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरा शिष्य होना चाहते हो तो आत्मत्याग करना होगा, इस अहम को त्यागना होगा। हम सभी के अंदर ये अहम है। कभी कभी ये बाहर आता है तो वो अहंकार होता है, वो प्रकट होता है। हम सभी के अंदर ये अपने प्रति प्रेम है, अपने प्रति बहुत आसक्ति है, अहम है, और ये कभी कभी बाहर आ जाता है। सच बताऊं, ये अहम ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अहम हमें दूसरों से अलग रखता है। ये अहम हमें दूसरों को प्रेम ना करने के लिए मजबूर करता है, घृणा करने के लिए मजबूर करता है। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे। दूसरा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाकर, ये क्रूस क्या है? अपना दुख, अलग अलग प्रकार का दुख। प्रभु यीशु के लिए उनका क्रूस क्या था? दूसरों को प्रेम करने से प्राप्त दुख। और हमारे लिए भी यही क्रूस है, दूसरों को प्रेम करने से प्राप्त दुख। पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, कम्युनिटी के सदस्य, अधिकारी, प्रेम करने से, ईमानदारी से सेवा करने के बाद प्राप्त दुख। पेतरुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 20 में संत पेतरुस कहते हैं, सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी अगर आपको दुख सहना पड़ता है और उसे आप धैर्य से सहते हैं, ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। ये क्रूस है, प्रेम से प्राप्त कांटे, प्रेम से प्राप्त दुख, ये हमारे लिए क्रूस है। प्रभु यीशु कहते हैं, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जीवन में दुख आने पर यीशु के पीछे हो लेना। यीशु हमारे आगे आगे चल दिए हैं, क्रूस उठाकर चल दिए हैं, हमें उनके पीछे पीछे चलना है। क्रूस उठाकर हमें पड़ोस में नहीं जाना है, चट्टी में नहीं जाना है, चाय की दुकान में नहीं जाना है, सिनेमा हॉल में नहीं जाना है, शराब के अड्डे में नहीं जाना है, बल्कि क्रूस आने पर यीशु के पीछे चलना। यीशु ने अर्थपूर्ण ढंग से, उदारतापूर्ण क्रूस उठाकर आगे चल दिए, हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखता है। जो अपने जीवन के प्रति इस तरह मोह रखता है
और उसको बचाने के लिए लगातार परिश्रम करता है, वो उसको खो देता है। लेकिन ईश्वर के राज और प्रभु के लिए जो अपने जीवन को गंवा देता है, वो उसको प्राप्त करता है। आगे प्रभु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर लें लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। इस संसार में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हमने सारा संसार जीत लिया है लेकिन हम जीवन गंवा देते हैं तो हमने पाया क्या? तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे। सारा संसार जीतने के बाद अगर हमने अपने आत्मा को गंवा दिया, अपने जीवन को गंवा दिया, तो हमने पाया क्या? हर मनुष्य को एक निर्णय लेना है कि मैं इस संसार में क्या पाना चाहता हूं। क्या मैं संसार को ही पाना चाहता हूं, सांसारिक चीजें, सांसारिक रूप से चीजें उसको प्राप्त करना चाहता हूं, या ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं? प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, मत्ती अध्याय 6 वाक्य 24, कोई भी दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम संसार और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें चुनना होगा। याकूब अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं, इस संसार का मित्र होने का मतलब है ईश्वर का शत्रु होना। हमें चुनना है, हम क्या पाप प्राप्त करना चाहते हैं? क्या संसार को प्राप्त करना चाहते हैं या अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? अगली बात प्रभु कहते हैं, इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे और मेरी शिक्षा स्वीकार करने में जो लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा। कई लोग प्रभु के प्रति लजाते हैं, प्रकट नहीं करते हैं कि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, छिपाते हैं। प्रभु की शिक्षाओं के प्रति लजाते हैं, छिपाते हैं। धन के लाभ के लिए, नाम के प्राप्ति के लिए, पद की प्राप्ति के लिए, अधिकार की प्राप्ति के लिए इस बात को छिपाते हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसे लोगों से, इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे और मेरी शिक्षा स्वीकार करने में जो लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा। हम इस संसार में हैं, संसार में रहते हुए हमने यीशु को अपना गुरु माना है, प्रभु माना है। इस बात को हमें मुंह से घोषित करना है। रोमी अध्याय 10 वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं, यीशु मेरे प्रभु हैं, यीशु मेरे मालिक हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे इन पवित्र वचनों को गहराई से ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए। तूने अपने शिष्यों के सामने और अन्य लोगों के सामने ये चुनौतियां रखी। तूने कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। जीवन के हर प्रकार के दुख को उठाते हुए तेरे पीछे चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु, तूने कहा, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपना ही जीवन गंवा दे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में इस बात को ध्यान में रखने के लिए और इस संसार में निर्णय लेने के लिए कि हमें क्या चाहिए, क्या प्रभु चाहिए, जीवन चाहिए या संसार चाहिए। कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए प्रभु, हमें इस बात को प्रकट करने के लिए कृपा दीजिए संसार में, समाज में, कि तू हमारा प्रभु है, मालिक है, हम तेरे शिष्य हैं। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना यीशु। तेरे पवित्र वचनों की शक्ति उन पर प्रकट करना यीशु। उनकी भक्ति के लिए प्रतिफल देना यीशु। उनके विश्वास के लिए उनको प्रतिफल देना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।